वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया। इससे पहले हम लोग ने द हिमालयस और द ग्रेट प्लेन्स पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे द पेनिनसुलर इंडिया। द पेनिनसुलर इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो आज हम पहला पार्ट करेंगे और कल दूसरा पार्ट। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में मैप में थोड़े एक रफ आइडिया बना लेंगे, बाद में स्लाइड में डिटेल्स में दिया हुआ है। अगर पेनिनसुलर इंडिया बोला जाए तो फिर मेनली ये रीजन आता है जो हमारा सेंट्रल इंडिया है और साउथ इंडिया है, वो वाला रीजन आता है पेनिनसुलर इंडिया। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए तो अगर नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए तो फिर बॉर्डर लाइन है उसका आरावली रेंज, और नॉर्दर्न साइड में देखा जाए तो फिर है मालवा प्लेट्यू, और अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो फिर बॉर्डर लाइन है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद ये एरिया को बोला जाता है मालदा गैप। उसके बाद है आपका मेघालय प्लेट्यू या फिर शिलांग प्लेट्यू, इसे गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है। अगर साउथ के साइड में देखा जाए तो फिर साउथ में है आपका नीलगिरी हिल्स, जो लास्ट पॉइंट है पेनिनसुलर इंडिया के। अगर वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो फिर है वेस्टर्न घाट, जिससे हम लोग शाद्री भी बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट जो कि कॉन्टिन्यूस नहीं है, काफ़ी ब्रेक्स है इनके बीच, इन्हें बोला जाता है ईस्टर्न घाट। शाद्री की अगर बात की जाए तो शाद्री कॉन्टिन्यूस है, इसमें ब्रेक्स बहुत ही कम मिलते हैं। ईस्टर्न घाट में ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा है, और दोनों जहाँ पर मिलते हैं उन्हें कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। पेनिनसुलर इंडिया सबसे पुराना इंडिया का फिजिकल फीचर है, मतलब हिमालयस, नॉर्थ प्लेन ये सब होने से पहले भी था फिजिकल इंडिया सबसे पुराना फीचर इंडिया का। अब स्लाइड में एक बार देख लेंगे। इट इज़ द ओल्डेस्ट फीचर ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज की बात की जाए तो फिर है आपका अरावली हिल्स, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ईस्टर्न साइड में है आपका ईस्टर्न घाट, वैसे वेस्टर्न साइड में है आपका वेस्टर्न घाट। मेघालय प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये वाला, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट में इसे मेघालय प्लेट्यू और कभी कभी शिलांग प्लेट्यू भी बोला जाता है। दे आर बोथ सेपरेटेड बाय द मालदा गैप। मालदा गैप का दूसरा नाम भी है, इसे राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है। इसका नाम राजमहल गारो गैप कैसे पड़ा ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। और द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इज स्लाइटली एलिवेटेड। ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, ये मान लेते हैं हम लोग ने पेनिनसुलर इंडिया का मैप बना लिया। तो अगर देखेंगे तो ये वाला साइड एलिवेटेड है और ये वाला साइड नीचे है। मतलब अगर 3D मैप देखें तो फिर अरेबियन सी के साइड जो है इंडिया का साइड वो थोड़ा ऊंचा है, और बे ऑफ बंगाल के साइड पे जो साइड है वो आपका थोड़ा नीचे है। इसलिए हम ज़्यादातर जो रिवर देखेंगे वो सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर होंगे, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर होंगे वो वाटरफॉल्स बनाते हैं, क्योंकि एक ऊंचे जगह से वो जाके सी में जाके मिलते हैं। अब देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इनको देखने से पहले एक बार मैप में हम लोग देख लेंगे जो जो हम लोग के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आई होप आप सबके पास मैप होगा, कि मैप से देख के पढ़ने में एक बार देखना पड़ता है और फिर याद हो जाता है। इसलिए हम लोग मैप में एक बार इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लेंगे क्या क्या है, और फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने के बाद हमारे स्लाइड में लिखा हुआ है उसे भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका अरावली हिल्स या फिर अरावली रेंज। अरावली रेंज इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। फिर आता है आपका मालवा प्लेट्यू, जो कि आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक्सटेंड करता है। फिर आता है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू अगर मिनरल्स देखा जाए तो इंडिया का रिचेस्ट मिनरल रिसोर्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपका दामोदर रिवर भी बहता है, और दामोदर रिवर वैली में जितने भी कोल के प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज है, सब कुछ आपका दामोदर वैली में। ये बीच में है आपका मालदा गैप। मालदा गैप जहाँ पर प्लेन है, आपका अगर याद होगा तो यही रीजन है गंगा प्लेन्स का। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो फिर आपको मिलता है गारो, खासी, जयंतिया, जो कि है मेघालय या फिर शिलांग प्लेट्यू।
उसके ठीक साउथ में आ जाए, मालवा प्लेट्यू के ठीक साउथ में जो बॉर्डर करता है उसे हम लोग कहते हैं विंध्या रेंज। और विंध्या रेंज के साउथ में है आपका सतपुड़ा रेंज। यहाँ पर नीचे का एरिया जो प्लेन नहीं है, थोड़ा एलिवेटेड है, उसे हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के अगर वेस्ट में देखा जाए तो फिर है आपका वेस्टर्न घाट, जो कि कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है और काफ़ी हाई माउंटेन रेंज है। और उसके ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट जो डिसकॉन्टिन्यूस है और ईस्टर्न घाट से काफ़ी नीचे है। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उससे बोला जाता है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, इसे हम लोग एक बार स्लाइड्स में देख लेंगे क्या क्या है। पहले आपका अरावली हिल्स, फिर है आपका मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं सबसे ज़्यादा, शिलोंग प्लेट्यू नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज ठीक उसके नीचे, डेक्कन प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, महानदी बेसिन, नीलगिरी, अनाईमुदी, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, जिसे हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। अब देखेंगे अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स का टोटल एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान में चलता है, ख़त्म होता है दिल्ली में। ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है दिल्ली के न्यू अरुणा नगर कॉलोनी। अगर न्यू अरुणा नगर कॉलोनी की बात की जाए तो फिर ये तिबेटियन मार्केट के लिए काफ़ी फेमस है। तिबेटियन मार्केट जैसे आपके बेल्स हो गए, तिबेट के इंडिजीनियस सामान हो गए, ये सब आपके न्यू अरुणा नगर कॉलोनी में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। अगर डिफरेंट नेम्स की बात की जाए तो फिर राजस्थान में अरावली हिल्स को बोला जाता है जर्दा पहाड़ी और दिल्ली में बोला जाता है दिल्ली रिज। दिल्ली रिज। अगर हाईएस्ट पीक की बात की तो फिर माउंट आबू, अरावली हिल्स के हाईएस्ट पीक है माउंट आबू और माउंट आबू पे है आपका दिलवाड़ा टेम्पल्स। ये DIL होगा, DILWARA, दिलवाड़ा टेम्पल्स। ये जैन्स के लिए होली प्लेस है। और अरावली हिल्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया में। अरावली अगर हिमालयस की बात की जाए तो वो अरावली के कंपैरिजन में काफ़ी नई हिल्स है और उन्हें न्यू माउंटेन्स बोला जाता है। और अरावली हिल्स जैसे माउंटेन्स को ओल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। अब हम देखेंगे मालवा प्लेट्यू के बारे में। मालवा प्लेट्यू जैसे मैंने पहले ही बताया ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपके स्प्रेड है। इसका ज़्यादातर जो पार्ट है मध्य प्रदेश में है और थोड़ा सा पार्ट राजस्थान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालवा प्लेट्यू और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्प्रेड है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू पहले यहाँ पर वॉल्केनोस थे और वॉल्केनो से जो लावा निकला था वो ठंडे हो गए हैं, तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल बन गया। ब्लैक सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जब ब्लैक सॉइल में पानी रहता है तब वो स्टिकी नेचर के होते हैं और जैसे ब्लैक सॉइल पूरा सूख जाता है तब उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये आप अच्छा एग्जाम्पल समझेंगे, अगर कीचड़ में पानी रहता है तो फिर वो स्टिकी होता है और कीचड़ जब पूरी तरीके से सूख जाता है तब उनमें क्रैक्स दिखते हैं। ब्लैक सॉइल काफ़ी फेमस है कॉटन के ग्रोथ के लिए। रिवर्स की अगर बात की जाए, ये तीनों इंपॉर्टेंस का रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए। पहला है आपका चंबल, फिर है बेतवा और आखिर में रिवर काली। अब देखते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल बेल्ट है और ज़्यादातर मिनरल जो इंडिया में मिलते हैं सारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं। पर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है वहाँ पर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा और करप्शन इतना ज़्यादा होने के कारण छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया। तो इसका एक्सटेंड देखेंगे, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड करता है। सबसे ज़्यादा पार्ट इसका है झारखंड में। छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर बात की जाए तो दो रिवर्स बहते हैं, पहला है दामोदर, दूसरा है सन। दामोदर रिवर आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो बहता है वहाँ पर कोल्ड रीजन माना जाता है। दामोदर वैली का जो जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल भी है और दूसरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल निकालने वाले इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज दोनों आपके दामोदर में ही है, दामोदर वैली में है। कोल माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है आपका दामोदर वैली। बाद में दामोदर हुगली से जाके मिलता है और हुगली फाइनली आपके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात की जाए छोटा नागपुर प्लेट्यू का, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका राजमहल हिल्स है।
ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर आपका राजमहल हिल्स है। छोटा नागपुर प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। जैसे कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का स्टोर हाउस ऑफ पावर बोला जाता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, वैसे ही यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है। इसे रूट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। रूट एक सिटी है जर्मनी में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूट से कंपेयर किया जाता है और इसलिए इसे बोला जाता है रूट ऑफ इंडिया, भारत का रूट। अब हम देखेंगे शिलोंग या फिर मेघालय प्लेट्यू के बारे में। शिलोंग और मेघालय प्लेट्यू सेम चीज़ है, ये अलग हुए हैं मालदा गैप से, या फिर इसे राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे अगर ये जो मालदा गैप है उसके बीच में क्या है, यहाँ पर है राजमहल हिल्स, और ये सबसे सामने उसके जो माउंटेन है वो है गारो हिल्स, तो इसलिए इसे राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है। अगर फेमस हिल्स की बात की जाए तो फिर सबसे पहले आता है गारो पहाड़ का हाईएस्ट पीक है नॉकरेक पीक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है और एग्जाम्स में भी काफ़ी बार आता है। गारो का सबसे हाईएस्ट नॉकरेक पीक, और अगर पूछा कि शिलोंग या फिर मेघालय प्लेटू का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तब भी होगा आपका नॉकरेक पीक। खासी की अगर बात की जाए तो खासी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं पूरा इंडिया में। अगर फेमस रेनफॉल वाले प्लेसेस की बात की जाए तो अगर हम महेश्वरम की बात करें या फिर चेरापूंजी की बात करें, सारा कुछ है आपके ये खासी हिल्स में। और लास्ट में आता है जयंतिया आपका आखिरी हिल है जो माउंटेन रेंजेस है गारो खासी जयंतिया उनमें से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने के लिए है कि यहाँ पर जितने भी माउंटेन रेंज है सारे पार्ट में ये पेनिनसुलर इंडिया के, गारो खासी हिल्स मेनली और आसाम के कुछ हिल्स सिर्फ पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया के। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं घूम के जा रहा ये सब माउंटेन रेंजेस, ये सब हिमालयस के पार्ट है। तो अगर आसाम की बात की जाए तो आसाम में माउंटेन है मिकी, जो वहाँ का काफ़ी फेमस माउंटेन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन लोग को शुक्रिया, और जिन्होंने भी नहीं किया उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के MCQ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हैं जो हमने कंप्लीट किए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।